सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में अध्याय 19 आपको दिया हुआ है वीर तुम बड़े चलो। हम ये पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, वीर बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अपना ध्वजा लिए जा रहे हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वीर कौन होते हैं? जो बहुत ही बहादुर होते हैं, और धीर जो धैर्यवान होते हैं। तो उन बच्चों से कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़ते ही चलो और धीर तुम बड़े चलो, मतलब आगे बढ़ते ही रहो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में क्या होना चाहिए? ध्वज, मतलब अपना झंडा होना चाहिए। बाल दल क्या होता है? बच्चों का समूह। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। हमारा जो ध्वज है वो कभी भी झुकना नहीं चाहिए और दल कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वो कह रहे हैं कि वीर बच्चों तुम क्या करो? आगे बढ़ते ही चलो, और धैर्यवान जो होते हैं वो तुम आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, चाहे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सिंह कौन होता है? शेर। चाहे शेर की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, कभी भी तुम्हें हटना नहीं है। मतलब निडर होकर के आगे ही बढ़ते जाना है। तुम निडर डटो वही। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। निडर कौन होते हैं? जो डरते नहीं है और वहाँ पर डटे रहना है तुम्हें, है ना, वहाँ से हटना नहीं है और आगे ही बढ़ते जाना है। अब आपको आगे यहाँ पर दिया हुआ है, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। चाहे यहाँ पर क्या हो? मेघ मतलब जो बादल है वो चाहे गरजे चाहे बरसे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वो कह रहे हैं कि आपको चाहे बिजलियां कड़के चाहे बिजलियां तड़के, लेकिन वीरों को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, वीर जो है वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। अब आपको इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। धीर कौन होते हैं? धैर्यवान। ध्वजा, झंडा, बाल दल, बच्चों का समूह। निडर, जिसमें डर नहीं। सिंह कौन होता है? शेर। मेघ, बादल। अब आपको यहाँ पर अभ्यास में यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। अभ्यास में आप प्रश्न उत्तर करेंगे। क नंबर पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मुसीबतों के आने पर कैसा बना रहने को कहा गया है? मुसीबतों के आने पर निडर होकर बिना हटे डटे रहने के लिए कहा गया है। नंबर 2, इस कविता में वीर और धीर शब्द किसके लिए प्रयोग में किए गए हैं? तो कविता में वीर और धीर शब्द बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना डरे सारी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ये आपके अभ्यास प्रश्न है। अब हमको इसके आगे दिया हुआ है। अब ख है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बिजलियां रिक्त स्थान उठे, क्या आएगा इसमें? कड़क। नंबर 2, रिक्त स्थान में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे। नंबर 3, सामने पहाड़ हो। नंबर 4, सिंह की दहाड़ हो, मेघ गरजते रहे। नंबर 6, बाल दल सजा रहे। अब आपको ये रिक्त स्थान थे, आपको पूरे करने थे। अब आपको ग पर दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, तुम निडर डटो नहीं, यहाँ पर आपको नंबर 1, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। इस कविता का भावार्थ आपको करना है। कवि कहते हैं कि मुसीबतें आने पर तुम घबराकर हट ना जाना, बल्कि वही डटकर उस परेशानी का सामना करें। अब नंबर 2 है, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। कवि कहते हैं कि बालकों का समूह हाथ में भगवा ध्वज लेकर आगे ही बढ़ता रहे। अब आपको नंबर यहाँ पर क दिया हुआ है, ये भाषा कौशल है आपका। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। नंबर 1, बिजलियां। नंबर 2, ध्वजा। नंबर 3, पहाड़। समूह। नंबर 5 है आपका कड़क। वीर, है ना। अब आपको ख नंबर पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, हाथ। वीरों को हाथ में ध्वज लेकर आगे बढ़ने को कहा गया है। नंबर 2 है धीर। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर हमें धीर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बिजलियां। तेज बरसात होने से पहले अक्सर बिजलियां
व्यक्ति है। नंबर 4, पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता। नंबर 5, मेघ के बरसने से किसानों को लाभ होता है। नंबर 6, दहाड़, मुसीबतें आने पर व्यक्ति की आवाज में सिंह की दहाड़ होनी चाहिए। नंबर 7 है दल, भारत की सीमा पर सैनिकों के अनेक दल मौजूद होते हैं। अब आपको ग नंबर पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। वीर, डरपोक। नंबर 2, आगे, पीछे, सामने, पीछे, निडर, डरपोक, राजा, रंक, भाई, बहन। नंबर 7 है हार, जीत, आना, जाना। अब आपका घ है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखे हुए। ध्वज, ध्वज का होगा झंडा और ध्वजा। नंबर 2 है पहाड़, पर्वत, गिरी। नंबर 3, सिंह, शेर, नहार। नंबर 4 है मेघ, बादल, जलधर। नंबर 5, पृथ्वी, धरती, धरा, माता, माँ, जननी। अब आपको तुकबंद शब्द यहाँ पर लिखने, आपको हटो का हो जाएगा रटो, पहाड़ का हो जाएगा दहाड़। नंबर 3, झुके, रुके। नंबर 4, कड़क, भड़क। नंबर 5, वीर, नीर। नंबर 6, गरजते, बरसते। अब आपको भाव बोध है यहाँ पर आपको ये झंडा दिया हुआ है, इसमें आपको कलर करना है। ओके बच्चों, अब ये हमारा जो अध्याय है पूरा हो गया है। अब हम अपने अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।